हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि एक बॉडी का जो मूवमेंट है और एक बॉडी का जो टॉर्क है वो क्या होता है। दोनों के बारे में जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं हम आज जो है इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि टॉर्क और मूवमेंट में क्या फ़र्क होता है। बिकॉज इन दोनों से रिलेटेड हम जो है आगे कुछ ऐसे थ्योरम्स करने वाले हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जिसके लिए हमें जो है टॉर्क और मूवमेंट्स दोनों में थोड़ा फ़र्क जानना भी ज़रूरी है। दोनों में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बट जितना भी है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए देखते हैं कि टॉर्क और मूवमेंट में फ़र्क क्या होता है और इसको हम एक प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, टॉर्क और मूवमेंट में कुछ ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, बट इनके बीच में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। टॉर्क क्या होता है, देखिए टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सिंगल फोर्स। टॉर्क जो है एक सिंगल फोर्स से जो है प्रोड्यूस होता है, सिंगल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इज कॉल्ड द टॉर्क। ठीक है ना, ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। कहने का मतलब है कि किसी भी वस्तु को जो है हम फोर्स लगा करके अगर उसको टर्न करते हैं, ठीक है, टर्न करते हैं, तो वो जो इफेक्ट है ना, टर्निंग इफेक्ट, वही हमारा जो है क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ फोर्स। सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशन अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। तो ये है क्या, ये जो है हमारे फोर्स की वो टेंडेंसी है जो कि किसी भी बॉडी को उसके पॉइंट या फिर उसके एक्सिस के अबाउट जो है क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, टॉर्क हो गया। अब नाउ गाइज यहां पर देखिए मूवमेंट क्या होता है। व्हाइल द मूवमेंट इज रिफर्ड टू द नेचर ऑफ फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स यहां पर अप्लाई होता है, या फिर हम इसको बता सकते हैं तो ये हमारे जो है क्या हो सकते हैं, ये जो है हमारे मल्टीप्लिकेशन है फोर्स और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है। कहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमें, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैं अब जो है आप लोगों को ये और भी अच्छे से समझाता हूं। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए क्या है, एक सपोज दैट कि हमारे पास एक चाबी है। ये हमारे पास जो है क्या है, एक चाबी है। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट है यहाँ पर, सपोज दैट कि ये हमारे पास एक क्या है, कोई भी एक नट है या फिर कोई भी एक बोल्ट है। यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो है ये एक हमारा बोल्ट है। इस बोल्ट को हमें क्या करना है, जो है इसको रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट करना है। सो यहाँ से देखिए इसको रोटेट करने का जो तरीका होगा वो कैसे, हम मान लीजिए कि हम जो है एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इस पर, ये ऐसे जो है हम एक फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे जो टॉर्क होते हैं ना, टॉर्क जो है वो फोर्स होता है जो कि उसको रोटेट करता है, वही फोर्स जो है हमारे टॉर्क होता है। तो ये फोर्स हमने एक लेट कर लिया है। अब देखिए ये जो फोर्स है, अब ये जो फोर्स है वो क्या करेगा, इस बॉडी को घुमाने की कोशिश करेगा। अब कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, सपोज दैट कि हमने जो है इस फोर्स का एक पैरेलल कंपोनेंट यहां पर हमने ले लिया है, ये पैरेलल कंपोनेंट। अब ये पैरेलल कंपोनेंट क्या इसको घुमाने के काम कर सकता है। जैसे हमारे पास जो है ये मान लीजिए कि एक चाबी है। अब इस चाबी को जो है हमें क्या करना है, घुमाने हैं। तो घुमाने के लिए पैरेलल कंपोनेंट का मतलब क्या है, इसका पैरेलल कंपोनेंट, ये इसका पैरेलल कंपोनेंट। तो क्या ये घुमा सकता है, नहीं। ये जो है अगर हम इसको खींचे तो देखिए इधर उधर हो रहा है, लेकिन टर्निंग तो नहीं कर रहा है ना, टर्निंग में इफेक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेगा, वो जो है देखिए हमारा ये परपेंडिकुलर जो हमारे कंपोनेंट होंगे वही हमारा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं, अगर ये हमारा F है तो हमें पता है कि ये कौन सा होगा, F cos थीटा होता है। और ये जो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं वो हमारे F क्या होता है, साइन थीटा होता है। सो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इसका एक्सिस या फिर पॉइंट हम कह सकते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा है बॉडी अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस, तो उस पॉइंट के अबाउट या फिर उस एक्सिस के रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर देता है। रोटेशनल मोशन देखिए कैसे, ये हमने जो है यहाँ से ये परपेंडिकुलर हमारे जो है फोर्स है, तो ये जो फोर्स है
आपका अगर ऐसा फोर्स लगाया जाए, अगर परपेंडिकुलर लगाया जाए, ये जैसे हमारे पास ही अगर परपेंडिकुलर लगाया जाए तभी जाकर के ये घूमेगा, है ना, या फिर हम जो है अपवर्ड लगाए, क्लॉकवाइज लगाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगाए, दोनों ही कंडीशन में हम लगा सकते हैं। सो यही फोर्स जो है घुमाने का काम करेगा, तो यही वाला फोर्स जो है टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, टॉर्क हो गए। अब देखिए टॉर्क ये किस पर डिपेंड करेगा, देखिए यहां से ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इस पे ये तो r हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए मैंने ये बताया था कि जो मूवमेंट है, मूवमेंट हमारा क्या होता है, व्हाइल द मूवमेंट इज रेफर टू द नेचर ऑफ फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट, या फिर मैंने बाद में लिखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। इस फोर्स का परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, अगर यहां से मैं एक कर दूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, r कह लो या फिर d कह लो, जो भी कह लो, तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहला है हमारा। तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। और ये जो टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से घूमने वाला, ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा जो है टॉर्क हो जाएगा। सो अभी मैं जो है आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा कि वो मूवमेंट हमारा क्या होता है और हम उसको कैसे समझ सकते हैं। सो गाइस देखिए अब हम यहाँ पर जो है टॉर्क को थोड़े से दूसरे वे में हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि कैसे हम टॉर्क को समझ सकते हैं। सपोज दैट कि मेरे पास जो है एक क्या है, एक रॉड है, ये एक रॉड है हमारे पास, यहाँ पर ये समझ लीजिए। इस रॉड को मैंने क्या कर दिया है, मैंने जो है एक बोल्ट से इसको जो है कस दिया है, ठीक है, यहाँ से इस रॉड को मैंने एक बोल्ट से क्या कर दिया है, कस दिया है, और ये जो है थोड़ा लूज है जो कि ये घूम सकता है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज दैट कि मैं यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या ये बॉडी घूमेगा, नहीं, कैसे घूमेगा, मैं यहाँ पर जो है फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या ऐसे कील को तोड़ के निकल सकता है, नहीं निकल सकता है ना, यहाँ पर रुक जाएगा, इतना फोर्स तो हम अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं जो कि कील टूट कर निकल जाए। तो मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बॉडी घूमेगा, पॉसिबल नहीं है, नहीं घूम सकता है। तो मैंने टॉर्क के बारे में ये बताया था कि बॉडी को जो है एक रोटेट करने वाला जो फोर्स होता है ना, वही टॉर्क तो होता है। तो अब देखिए मैं इस फोर्स को क्या कर रहा हूं, यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर, और जैसे ही मैंने यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया, ये देखिए परपेंडिकुलर फोर्स, तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी जो है इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जो है क्या कर लेगा, रोटेशनल मोशन इसमें आ जाएगा, घूमने लगेगा। ये ऐसे सपोज दैट कि ये ऐसे 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 घूमने लगा, ये ठीक है, ये ऐसे घूमने लगा। तो यही जो इफेक्ट है ना वो हमारा क्या है, टॉर्क है। सो यहां पर ये जो टॉर्क है, या फिर मैंने बताया था मूवमेंट, ठीक है, यहां पर अब मूवमेंट को समझते हैं। देखिए मूवमेंट क्या हो जाता है, मैंने बताया था कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है, ये हमारा क्या है, फोर्स हम यहां से अप्लाई कर रहे हैं, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, यही वाला इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सपोज दैट कि वो हमारा क्या है, r है, और ये हमारा फोर्स है। तो मूवमेंट जो हमारा जनरेट हो जाएगा, मूवमेंट जो है हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू r, ये एक रेडियस वेक्टर का काम कर रहा है। यहाँ पर रेडियस वेक्टर मैंने यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि देखिए अगर ये एक पॉइंट है हमारा, और इस पॉइंट के अबाउट जो है यहाँ पर फोर्स लगा करके इसको हम घुमा रहे हैं, तो क्या बना रहा है, ये एक पॉइंट है और यहाँ पर जो है कोई चीज है, मैं इसको जो है क्या कर रहा हूँ, इसको एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा करके जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, तो ये क्या बन रहा है, एक सर्कुलर पाथ बना रहा है। तो मैंने इसीलिए बोला था कि ये एक रेडियस वेक्टर की तरह काम कर रहा है, ये रेडियस वेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो मूवमेंट को हम कैसे बता सकते हैं, मूवमेंट को हम कैसे बता सकते हैं कि मूवमेंट जो है हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम दिस एक्सिस, और मल्टीप्लाई करना है उसको किसके साथ, हमारा फोर्स के साथ, तो हमें जो है मूवमेंट मिल जाएगा। अब देखिए गाइस, आप लोगों ने शायद बचपन में जो है सी सॉ से खेला होगा। सी सॉ क्या होता है, उसमें जो है एक फिक्स पॉइंट होता है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे यहाँ ये एक फिक्स पॉइंट होता है, और ऐसा ये हमारा होता है जिसके दोनों तरफ क्या करते हैं, बच्चे बैठ करके खेलते हैं, बच्चे बैठ करके खेलते हैं, एक तरफ से फोर्स लगाते हैं, दूसरी तरफ से ऊपर होता है, फिर उधर से फोर्स लगाते हैं, इधर से ऊपर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर उस चीज का एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट्स को समझेंगे हम इस चीज का एग्जांपल लेकर के। सपोज दैट कि मैं जो है क्या कर रहा हूं, यहाँ पर इस साइड में एक फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं,
यहाँ पर एक फोर्स मैं लगा रहा हूँ, वो फोर्स हमारा क्या है, देखिए इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या है, इधर है, ठीक, इधर है। तो ये जो फोर्स है वो टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट। देखिए इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा। कैसे, देखिए किधर, इस डायरेक्शन में करेगा कि नहीं, इस डायरेक्शन में टर्निंग इफेक्ट है, प्रोड्यूस करेगा। सो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स जो है मैं इधर भी लगा रहा हूं, यहां इधर से। अब देखिए इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अगर मुझे इस सीसॉ को बताना है कि ये पूरा बैलेंस्ड है, बैलेंस कब होगा, जब इधर से जितना फोर्स हम लगा रहे हैं इधर से उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दिया जाए तो हमारा ये सीसॉ बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो देखिए इधर से भी हम मान लेते हैं कि वो उतना ही फोर्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है, उतना ही फोर्स हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो ये इस डायरेक्शन में हो रहा है इसका, अगर इधर से फोर्स लगा रहे तो इधर मूव करने टर्न करने की कोशिश करता है, और अगर इधर से फोर्स लगा रहे तो इधर से इधर टर्न करने की, बॉडी को इधर टर्न करने की कोशिश करता है। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे अगर फोर्स इक्वल है, सपोज दैट कि यहाँ पर 5 न्यूटन एंड यहाँ पर भी हमारा 5 न्यूटन, तो ये जो हमारा सीसॉ है, ये जो हमारा सीसॉ है वो क्या हो जाएगा, आपका फिक्स्ड हो जाएगा। दोनों ही इस पॉइंट के अबाउट जो है ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब पूरा का पूरा बैलेंस में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो इनका मूवमेंट्स है ना, ये दोनों का मूवमेंट्स हमारे क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा फोर्स है ना, इधर वाले जो हमने फोर्स लगाया वो हम सपोज दैट कि वो F1 लगाया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा R1 है। और यहां पर अभी 5 न्यूटन 5 नहीं लेते हैं, अभी देखिए हम यहां पर काउंट करेंगे। यहां पर हम मान लेते हैं कि इधर का जो फोर्स लगा है वो हमारा F2 है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो R2 है। तो दोनों फोर्स हमारे दोनों ही जो हमारे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या होने चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए, इसके लिए अगर हम करते हैं τ1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 R1, और इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए हमारा देखिए क्या हो जाएगा, τ2 इज इक्वल्स टू F2 R2 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर देखिए दोनों ही फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो ये बैलेंस कब होगा, जब ये इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा। तो अपोजिट फोर्स देखिए हम मान लेते हैं कि ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, सो हम इसको मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये एंटी क्लॉकवाइज में है तो हम मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है। सो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हमारा क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स हमारा, नेट फोर्स हमारा क्या हो जाने चाहिए, नेट जो हमारा टर्निंग इफेक्ट है वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्या ये जो है हमारे बैलेंस है। तो नेट टॉर्क हमारा 0 कब होगा, देखिए यहां से हम इसको ऐड कर देंगे F1 R1, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस F2 R2, ठीक है, F2 R2। तो ये हमारे टोटल हो गए, नेट हो गए, नेट टर्निंग इफेक्ट हो गए। तो ये हमारे किसको इक्वल हो जाने चाहिए, 0 को इक्वल हो जाने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए F1 R1 इज इक्वल्स टू, उसको उधर ले जाएंगे तो F2 R2 हो जाएंगे। तो ये हमारे देखिए दोनों ही फोर्स या फिर दोनों ही मूवमेंट हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए इस सीसॉ का एग्जांपल लेते हैं, हम एक और एग्जांपल लेकर के समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये हमारा क्या है, एक सीसॉ है, ठीक है। अब मैं जो है क्या कर रहा हूँ, इधर जो है एक सपोज दैट कि 5 kg का एक वेट रख रहा हूँ। इधर मैंने क्या कर दिया है, एक 5 kg का वेट रख दिया है। अब 5 kg का वेट रख दिया मैंने, और यहाँ से जो है इसका जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूँ कि 10 मीटर या कुछ जो भी समझ लीजिए। 5 kg का वेट रख रहा हूँ मैं इस साइड में, ठीक है। तो ये जो फोर्स क्रिएट होगा वो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू, देखिए mg होता है, तो m हमारे पास कितना है, 5 इंटू जी, हम सपोज दैट कि 10 ले लेते हैं वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है इधर। अब देखिए हमें जो है 50 न्यूटन फोर्स को जो है क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट कि मैं इधर एक फोर्स और लगा रहा हूं ऐसे, यहां पर मैं एक बड़ा सा वेट रख रहा हूं, यहां पर एक बड़ा सा वेट रख रहा हूं। तो जो है यहां पर देखिए इसका मैं मान लेता हूं कि वो 15 kg का वेट मैंने यहां पर रख दिया है। यहां पर मैंने 5 kg का वेट रखा है और यहां पर
उस साइड में मैंने क्या कर दिया है 15 kg का वेट रख दिया है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सपोज दैट कि वो हमारे पास क्या है R है, हमें वो काउंट करने, ठीक, R हमारे पास है, वो हमें क्या करने हैं काउंट करने। तो ये जो वेट हो रहा है वो एक्चुअल में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, या F इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है mg होता है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू mg होता है। सो यहाँ से m हमारे पास कितना हो जाएगा, मास देखिए कितना है 15 इंटू जी हमारे पास क्या है 10, तो कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है 150 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब देखिए दोनों साइड में हमारे क्या है वेट तो डिफरेंट है, तो इस सीसॉ को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमारा क्या हो जाना चाहिए, इनके जो मूवमेंट्स है वो हमारे इक्वल हो जाने चाहिए, है ना, इनके मूवमेंट्स इक्वल हो जाने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मूवमेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास F1 R1 इज इक्वल्स टू हमने क्या देखा था F2 R2 देखा था, तो F1 R1 देखिए F1 हमारे पास कितना है 50 न्यूटन सपोज दैट, और R हमारे पास कितना है 10 है, इज इक्वल्स टू F2 हमारे पास कितना है देखिए 150 न्यूटन, और R2 हमारे पास क्या है निकालना है वो चीज़ हमें, है ना, वो डिस्टेंस हमें पता करने पड़ेंगे हम कहाँ पर रखे। ऐसा तो नहीं है कि इस वेट को मैं इधर रख दूं तो बैलेंस होगा, तो इस वेट को कितने डिस्टेंस पर रखे, इस रोटेशन के एक्सिस से, इस रोटेशन के एक्सिस से ये जो वेट है वो कितने डिस्टेंस पर रखे कि ये जो हमारे सी सॉ है तो वो दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तब हम बता सकते हैं, अगर बैलेंस हो जाए तो हम बता सकते हैं कि इक्वल हमारे जो है मूवमेंट्स हैं उनमें, ठीक है, वो मूवमेंट्स क्या है इक्वल मूवमेंट्स है, ताकि वो इक्वल मूवमेंट्स हमारे क्या हो जाए ये बराबर हो जाए। तो देखिए R2 कितना हो जाएगा, यहाँ से R2 इज इक्वल्स टू 150 इंटू यहाँ से हो जाएगा 50 इंटू 10 हमारे हो जाएंगे 500, और 150 हमारे अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो रहा है। सो R2 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 15 आ रहा है, 5 3 जा 15 एंड 5 10 जा। सो यहाँ से अगर इसको हम करेंगे तो R2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए डिवाइड कर लेंगे तो कितना समथिंग आ रहा है 3.33 समथिंग आ रहा है हमारा मीटर, अगर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 3.33। तो देखिए अगर ये ज्यादा डिस्टेंस पर हमारा कम वेट रखा हुआ है, अगर ज्यादा डिस्टेंस पर कम वेट रखा हुआ है और कम डिस्टेंस पर ज्यादा वेट रखा हुआ है, तभी ये जो सीसॉ है वो हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको दोनों ही अलग अलग वेट को एक सीसॉ पर रखना है और बैलेंस करने हैं, तो बड़ा वाला वेट को आपको क्या रखने पड़ेंगे, पास रखने पड़ेंगे। कैसे पता लगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो 3.3 समथिंग आ रहा है, समझ में। तो हमें जो है बड़े वाले वेट को यहाँ पर रखने पड़ेंगे। अब देखिए दोनों चीजें क्या हो गए, बैलेंस हो गए, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इनके मूवमेंट्स हमारे क्या है इक्वल मूवमेंट्स है, ठीक, इक्वल मूवमेंट्स है। बट यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट भी तो जनरेट हो रहा है, अगर एक साइड में वेट रख दे तो ये टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा, तो ये हमारे टर्निंग इफेक्ट जो जनरेट हो रहा है किसी फोर्स की वजह से, वो हमारा क्या है टॉर्क है। सो होप कि आपको टॉर्क और मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक में इस टॉर्क और मोमेंट से रिलेटेड एक थ्योरम आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। तब तक आप जो है इसको अच्छे से क्लियर कर ले, अच्छे से जान ले कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर आने वाले वीडियोस में मैं जो है कपल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। कपल जो है वो हमारे क्या होते हैं, वो भी एक्चुअल में टर्निंग इफेक्ट जनरेट करता है, बट वो कैसे,